नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज हमने सुबह आपको जो सेशन प्रेजेंट करा था वो इंपॉर्टेंट बैटल्स का करा था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उनका सेशन प्रेजेंट करा था। उम्मीद करता हूँ वो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और ये फेस्टिवल जो है वो त्यौहार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जितने भी त्यौहार हैं, इंपॉर्टेंट मेले हैं, उससे संबंधित है। देखिए, कल मैं आपको अनाउंस करूँगा कि ग्रुप डी तक आपके कितने वीडियोस में आपको कम से कम 3 वीडियोस पर डे एक टाइम पे, कोई भी टाइमिंग हम उस पर डिसाइड कर लेंगे। एक सुबह 8 बजे हो सकता है, एक दोपहर में 2 बजे हो सकता है और एक शाम को 8 बजे हो सकता है। तकरीबन 3 वीडियो कम से कम हम आपको देंगे ही, अलग अलग टॉपिक पे। कोशिश करूंगा कि मैं सिलेबस भी आपका लॉन्च कर दूं कि क्या क्या जो आपको सिलेबस में मेंशन किया, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। बस यही कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बतकुमा इज फेमस फेस्टिवल ऑफ। बतकुमा किसका प्रसिद्ध त्यौहार है? गुजरात, असम, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, बतकुमा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना से दो और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपको पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक पूछा जा सकता है आपको बतकुमा के अलावा जो आपको पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है बुनालू। ध्यान रखिएगा, बुनालू कभी कई बार आपको पूछा गया। प्लस आपको मेदरम जतारा भी पूछा जा सकता है कि मेदरम जतारा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बुनालू हो गया, मेदरम जतारा हो गया, ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? तो ये तेलंगाना के। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, तो तमिल साई सौंदर्य राजन। ध्यान रखिएगा, कौन? तमिल साई सौंदर्य राजन कौन हो जाएंगी? तो वो यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तेलंगाना 2 जून 2014 को ये स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। तो बतकुमा पूछा जाएगा अगर आपको, कहाँ पे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो यहीं पे करते हैं। बुनालू पूछा जाए तो कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? यहीं पे करते हैं। मेदरम जतारा पूछा जाए तो कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं? यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार है? पूर्णांक, एलिफेंटा, नुआखाई या बुनालू? तो देखिए, बुनालू अभी मैंने जस्ट बताया आपको। तेलंगाना एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, कोणार्क और नुआखाई ये दोनों ही कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा में ही कोणार्क सन टेम्पल है आपका, जिसको आप ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा फेस्टिवल जो बेसिकली होता है वो कहाँ पे होता है? तो एलिफेंटा फेस्टिवल जो हमारा होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा चीकू महोत्सव कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। उल्लू फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। काला घोड़ा फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे होता है? तो ये भी महाराष्ट्र में होता है। कालीदास फेस्टिवल पूछा जाएगा तो ये कहाँ होता है? ये भी आपका महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, कालीदास फेस्टिवल पूछा और कालीदास सम्मान पूछा, तो सम्मान पूछते ही वो मध्य प्रदेश हो जाता है, जबकि फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन के आंसर एलिफेंटा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। लाई हरोबा किसका कर्मकांडी फेस्टिवल, रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल कहाँ का है? तो लाई हरोबा, ध्यान रखिएगा, कहाँ का फेस्टिवल है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा में हम खारची पूजा भी, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा खारची पूजा कहाँ का हो जाएगा, तो वो भी यहीं का हो जाएगा, त्रिपुरा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ के नए सीएम बने जो कि आपको पूछा जा सकता है, मनिक शाह। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे नए सीएम? तो वन मनिक शाह हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, खारची पूजा हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? त्रिपुरा में। लाई हेरोबा हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? त्रिपुरा में करते हैं। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा होजागिरी डांस फॉर्म कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यहीं पे। त्रिपुरेश्वरी फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा कि त्रिपुरेश्वरी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी यहीं पे किया जाता है, नहीं त्रिपुरा में। और मनिक शाह यहाँ के नए सीएम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए आपके ग्रुप डी स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चापचारकूट महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। ध्यान रखिएगा, चापचारकूट पूछा गया तो मिजोरम। वहीं अगर चवांगकुट पूछा गया होता आपको, तो चवांगकुट हम सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में। कहाँ पे करते हैं? तो वो हम करते हैं मणिपुर में। जबकि चापचारकूट पूछा गया तो वो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कई बार पूछा गया है आपको। फूल पत्ती किसका प्रसिद्ध त्योहार है? म्यांमार का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का या नेपाल का? तो देखिए, फूल पत्ती हो गया वो कहाँ का है? तो वो हो जाएगा नेपाल का। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि कुकुर जात्रा फेस्टिवल, कुकुर जात्रा कहाँ का है? वो भी आपका नेपाल का ही हो जाएगा। प्लस पूछा जाएगा इंद्र जात्रा फेस्टिवल, इंद्र जात्रा फेस्टिवल कहाँ का है? तो वो भी हमारा कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का ही हो जाएगा। तो इंद्र जात्रा हो गया, कुकुर जात्रा हो गया, उसके अलावा फूल पाती फेस्टिवल हो गया, तो ये सब हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? नेपाल में। वहीं अगर पूछा जाता है आपको सॉक्रेन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो सॉक्रेन हो जाता है आपका बांग्लादेश में। ये भी पूछा गया एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और पहला अगर पूछा जाएगा, पहला भारत बांग्ला, ध्यान रखिएगा, पहला भारत बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पे होगा? अब यहाँ मेंशन किया गया तो मैं बता दूं, तो वो हो जाएगा आपका अगरतला त्रिपुरा में ही। ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा? अगरतला त्रिपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
संगई और सिरोही लिली कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों? तो संगई हो गया, सिरोही लिली हो गया, चवांकुट हो गया, ये सब कहाँ के फेस्टिवल हो जाएंगे? मणिपुर के फेस्टिवल हो जाएंगे। एन बीरेन सिंह कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ के गवर्नर सॉरी सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि एल ए गणेशन पूछा जाएगा तो वो यहाँ के गवर्नर हैं, एल ए गणेशन, जो जिनको अभी वेस्ट बंगाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में चवांकुट के अलावा संगई और सिरोही लिली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधवपुर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए, माधवपुर मेला जो सेलिब्रेट किया जाता है वो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में बहुत सारे फेस्टिवल्स हो गए, जैसे अगर पूछा जाएगा सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे? गुजरात में। रण फेस्टिवल कहाँ पे? गुजरात में। युगादी, ध्यान रखिएगा, युगादी पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। जबकि उगादी पूछा जाता है अगर आपको, तो वो हो जाता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर उगादी पूछा जाता तो आंध्र प्रदेश कर्नाटका। देखिए, जब भी मेरे वीडियोस देखा करिए, आप कोशिश क्या करिए कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जैसे ही अगर कॉपी पेन पे अगर नोट कर लेंगे ना, इन वीडियो से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ग्रुप डी के लिए मैं लगातार एक तरीके से समझ लीजिए एक्सप्रेस की तरह मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, रण हो गया, युगादी हो गया, ये सब कहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये सब गुजरात में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इंटरनेशनल पतंग फेस्टिवल भी पूछा जाएगा, काइट फेस्टिवल भी, तो वो यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। भूपेंद्र पटेल कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। आचार्य देवव्रत कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात। प्रसिद्ध काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। काला घोड़ा हो गया, चीकू हो गया, कालीदास हो गया, उल्लू फेस्टिवल हो गया, एलिफेंटा हो गया, ये सब हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो महाराष्ट्र में करते हैं। गुड़ी पर्व हो गया, ये सब महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा रंगोली कहाँ से शुरू हुआ है? तो रंगोली यहीं से शुरू हुआ है, महाराष्ट्र से। पूछा जाता है अभी आपको कि रंगोली कहाँ की कला है। हेमिस कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो देखिए, हेमिस सेलिब्रेट किया जाता है आपका लद्दाख में। हेमिस कहाँ का फेस्टिवल है? लद्दाख में। प्लस ध्यान रखिएगा, लोसार फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो वो लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे। ये पूछा जा सकता है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि मान लीजिए स्फूर्ति गस्तर फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो स्फूर्ति गस्तर फेस्टिवल भी यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, जो कि आपको पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। पपेटी महोत्सव कौन मनाता है? तो पारसी लोग पपेटी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है? तो देखिए, गंगा सागर मेला मनाया जाता है, ढोल पूर्णिमा मनाया जाता है, नवा वर्ष मनाया जाता है, पोइला बैसाख मनाया जाता है। तो ये सब फेस्टिवल कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। जबकि विशु जो है वो यहाँ का फेस्टिवल नहीं है। विशु कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा? तो वो केरला का हो जाएगा। पूछा जाता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। केरल का राष्ट्रीय पर्व क्या है? देखिए, केरल का राजकीय पर्व होना चाहिए, स्टेट फेस्टिवल कर लीजिएगा, ये गलती से राजकीय हो गया, ये राष्ट्रीय हो गया, इसको राजकीय होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओणम। ध्यान रखिएगा, ओणम कहाँ का हो जाएगा? वो केरला का हो जाएगा। जबकि पंगल, उगादी, पूरम ये कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। उगादी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, वहीं अगर त्रिशूर पूरम पूछा जाता आपको, तो त्रिशूर पूरम भी कहाँ का हो जाता? केरला का। निशगांधी पूछा जाता आपको, निशगांधी कहाँ का हो जाता? केरला का हो जाता। अगर पूछा जाता आपको विशु कहाँ का फेस्टिवल है, तो केरला का हो जाता। वहीं अगर आपको पूछा जाता कि ओटुक्कल पोंगल, अगर आपको यहाँ पे ओटुक्कल पोंगल कर देता तो वो कहाँ का हो जाता? केरला का हो जाता। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको ओटुक्कल पोंगल कर देता तो ये कहाँ का हो जाता? ये केरला का हो जाता। जबकि सिर्फ पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार क्या? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, पोंगल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध त्यौहार पूछा गया है। उसके अलावा थाई पोसम भी आपका ध्यान रखिएगा, वो तमिलनाडु में, विशु भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन काफी फेमस हो जाएगा पोंगल, जिसके समय पे जलाली कट्टू होता है, वो भी आपका तमिलनाडु। बिहू का हार्वेस्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू से जितने भी फेस्टिवल है सब असम में। ध्यान रखिएगा, चाहे वो बुहांग बिहू हो, चाहे वो कती बिहू हो। ठीक है, ये सब फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? ये सब असम में। उसके अलावा अबू बाची पूछ लिया, अबू बाची कहाँ का फेस्टिवल? यहीं का है। अगर पूछा जाए आपको कि उसके अलावा माजुली फेस्टिवल अगर पूछ लिया कि माजुली कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा, तो वो भी यहीं का हो जाएगा, जो कि आपको पूछा गया है कई बार। ध्यान रखिएगा। प्लस अगर पूछा कि वांचुआ कहाँ का फेस्टिवल है, तो वांचुआ भी यहीं का फेस्टिवल है। ध्यान रखिएगा, असम का। तो ये सारे क्वेश्चंस असम से बन सकते हैं। बुहांग बिहू, कतई बिहू, देहिंग पतकाई, अभी बचू, अभी बाची हो गया, उसके अलावा माजुली हो गया, वांचुआ हो गया, ये सब असम में सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर कहाँ का फेस्टिवल है? त्रिपुरा, मैंने आपको बताया ही था। खारची पूजा हो गया, त्रिपुरेश्वरी हो गया, ये सब कहाँ पे? तो त्रिपुरा में किया जाता है। मकर संक्रांति में कौन राज्य रंगीन पतंग महोत्सव मनाता है? तो कौन राज्य कर सकता है दोस्तों? गुजरात, सबको ही पता है, इजी क्वेश्चन है।
नारित्व का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नारित्व फेस्टिवल ध्यान रखिएगा उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नारित्व हो गया, नुआखाई हो गया, और उसके अलावा जो है आपका कि रजा पर्व हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है? सबको पता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में गणेश पूजा का जो क्रेडिट जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र। पंजाब का हार्वेस्ट त्योहार वसंत ऋतु में क्या मनाया जाता है? पूछा गया पंजाब में, तो सबको पता है क्या हो जाएगा? वो लोहड़ी हो जाएगा। लोहड़ी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में, और ये हार्वेस्टिंग का जो है फेस्टिवल है। कौन सा त्योहार अन्य तीनों से अलग समय पर होता है? संक्रांति, उगादि, लोहड़ी या फिर पोंगल? ये भी क्या हो जाएगा आपका? उगादि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बाकी संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल एक समय पे होता है। विच फेस्टिवल ऑकर्स द डिफरेंट टाइम फ्रॉम द अदर 3? दैट इज उगादि। उगादि कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। जबकि अगर चेरी ब्लॉसम पूछा जाता है आपको, तो चेरी ब्लॉसम हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं मेघालय में। इसी के साथ आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं चेरी ब्लॉसम। वांगला पूछा जाता है, तो वांगला भी हम मेघालय में ही सेलिब्रेट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस उगादि सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा जगन मोहन रेड्डी सीएम हो जाएंगे यहाँ के, और बीबी हरिचंदन गवर्नर हो जाएंगे। 25वां हाईकोर्ट भी यहीं पे बनाया गया है। राजस्थान में एक वार्षिक कार्यक्रम जो स्थानीय लोक कला और संस्कृति एरोबेटिक्स ऊँट दौड़ को प्रदर्शित करता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिजर्ट फेस्टिवल जो ऊँट फेस्टिवल होता है वो जैसलमेर में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। सरहद फेस्टिवल भी कहाँ होता है? तो वो जयपुर राजस्थान में ही होता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि कई बार आपको पूछा गया है। उसके अलावा बूंदी महोत्सव हो गया, कहाँ पे होता है? वो भी आपका राजस्थान में ही होता है। कंबाला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक भैंस दौड़ है? तो वो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। कंबाला कहाँ का डांस कहाँ पे भैंस दौड़ होती है? तो वो कर्नाटका। प्लस यहाँ पे करावली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस यहाँ पे पाटक्कल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल से अगर पूछा रहेगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। गणगौर हार्वेस्ट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा गणगौर फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो राजस्थान का हो जाएगा। बूंदी महोत्सव भी राजस्थान का हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सरहुल किस देश में मनाया जाने वाला त्योहार है? देखिए यहाँ पे होना चाहिए किस राज्य में, इसको भी राज्य कर लीजिए, ठीक है। सरहुल इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या झारखंड? तो सरहुल जो पर्व है वो झारखंड का है। ध्यान रखिएगा सरहुल फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा राज्य वार्षिक शिल्प मेला की मेजबानी करता है? तो देखिए सूरजकुंड फेस्टिवल जो होता है वो हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। तो पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा, एक तो शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला है, दैट इज सूरजकुंड, और सूरजकुंड होता कहाँ पे? तो वो हर साल हरियाणा में होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बनेगा, आपको पूछा जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला ध्यान रखिएगा अजमेर में जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि राजस्थान में ही है। अटला टड्डी किस राज्य का त्योहार है? तो देखिए अटला टड्डी त्योहार जो है वो आंध्र प्रदेश का है, जबकि झारखंड का मैंने आपको बताया सरहुल, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो चीकू हो गया आपका, गुड़ी पाड़वा हो गया, सभी बता दिया। कर्नाटक की बात कर लें तो करावली हो गया। इसी तरह बिहार का एक फेस्टिवल है कलरव, तो कलरव एक बर्ड फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा कलरव, वो कहाँ का है? तो वो बिहार का हो जाएगा। बिहार का फेस्टिवल बिहुला भी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग ध्यान रखिएगा सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग हो गया, सगादाव हो गया, ये सब फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा परशुराम कुंड। परशुराम कुंड कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। केरला के सारे मैंने आपको बता ही रखे हैं। कौन सा भारत का मानसून त्योहार है? तो ध्यान रखिएगा तीज जो है वो क्या है? ये मानसून त्योहार है, पूछा जा सकता है। विच वन इज द फॉलोइंग द फेस्टिवल ऑफ मानसून? दैट इज तीज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, जितने भी क्वेश्चन होप मैंने अच्छे से डिटेलिंग करी हो आपकी। और ध्यान रखिएगा मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ इन आने वाले 17 दिनों में। तो 15 दिन ही बचे हमारे पास, तो इन आने वाले 15 दिनों में मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज 1 तारीख है, मैं कल से लग जाऊंगा। 17 दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कम से कम 10 से 15 नंबर मैं बढ़ा दूं, और ये यकीन मानिए मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।